लोकसभा में बहुजनवादी अगर सरकार का कोई ताना बाना बनता है तो हम जरूर उस गठबंधन को समर्थन करेंगे या उसमें जाएंगे। अन्यथा अगर लगता है कि ये सामंतवादी का रूप रखेंगे, जैसा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आनंद मोहन को छोड़ती है, 50,000 पेंडिंग केसेस है अनुसूचित जाति का, वो आज तक पेंडिंग है, उसके लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होता है। और किसी के चचा भतीजे के सत्ता के लिए लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, हम शोषित वंचितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक भी हैं। जैसे हमारी डिमांड है कि 35 साल आपने वोट लिया, दलित को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मुसलमान को देखिए कि मैं मुसलमानों से सवाल उठाना चाहता हूं कि आप जो 35 सालों तक इस आरजेडी और जेडीयू को जो समर्थन दिया, आपको अभी तक उप मुख्यमंत्री का भी दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। जीतन राम मांझी जी जनता के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक जो आ रहा है फ्लोर पे बात, वो अपने दामाद के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने बेटे के लिए लड़के, उनके बेटे के पास 3 मंत्रालय था और 1 मंत्रालय खींच लिया गया, तो ये सब नाटक सामने आया। दलित का क्या है, वो कहाँ कहाँ से मारा जाता है, उसे सत्ता भी मारती है, उसे समाज भी मारता है और पाखंडवादी भी मानते हैं। तो आप चिराग पासवान के बारे में बताइए, जो टीका लगा के पूरा मनुवाद का हाथ में, वो धर्म अपना धर्म मानते हैं ना, धर्म मानते हैं, धर्म मानते हैं। बागेश्वर बाबा का आप ध्यान से समझिए, जनता को बताइए कि बागेश्वर बाबा आए थे, उससे एक पहले वीडियो रिलीज हुई थी जिसमें एक बिहार का बूढ़ा गया था पैर छूने के लिए, तो यही बागेश्वर बाबा कहते कि दूर रहो तुम अछूत हो। चंद्रशेखर आजाद रावण जी आए थे पटना में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत ये बात कही थी, कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी कही थी कि हम अपने पार्टी को बूथ स्तर तक ले जाएंगे। बूथ स्तर तक ले जाने का मतलब ही होता है कि हमारी तैयारी चुनाव की है कि शोषित वंचितों की बात उठाने के लिए आपको सदन में जाना पड़ेगा। लेकिन जब आपको लगता है कि ये नुमाइंदे हमारी बात नहीं उठा सकते हैं, तो हमें तो संघर्ष ही रास्ता बनता है ना। तो हम, जनता जो होती है मालिक होती है। लोकसभा चुनाव जो है नजदीक आने लगा और सभी पार्टियां जो है दमखम दिखाने लगी। आजाद समाज पार्टी आपको पता होगा जो कि उत्तर प्रदेश से चला है और उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी उनका दमखम दिखाने लगे हैं। बूथ स्तर पर बताया है कि हम लोग बूथ स्तर पर भी जाएंगे और वहां पे अपना पार्टी के गठन को मजबूत करेंगे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए वीरेंद्र भास्कर जी हैं जो कि बिहार प्रदेश के प्रवक्ता हैं। कैसे तैयारी कर रहे हैं आप लोग, लोकसभा चुनाव नजदीक है? जी देखिए, पहले तो ये समझ ले सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और जहाँ तक लोकसभा की तैयारी की बात है, पिछले मार्च में चंद्रशेखर आजाद रावण जी आए थे पटना में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत ये बात कही थी, कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी कही थी कि हम अपने पार्टी को बूथ स्तर तक ले जाएंगे। बूथ स्तर तक ले जाने का मतलब ही होता है कि हमारी तैयारी चुनाव की है। अब रही बात कि कितने सीटों पर लड़ेंगे, ये हमारे राष्ट्रीय नेता तय करेंगे। और जहाँ तक चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी काशीराम, और बिहार प्रदेश के आपके प्रदेश अध्यक्ष है जौहर आज़ाद जी, तो ये तमाम लोगों की एक सहमति यही है कि हम बहुजनवादी विचार वाली केंद्र में सरकार बनाना चाहते हैं। चूंकि लोकसभा का मामला है, लोकसभा में बहुजनवादी अगर सरकार का कोई ताना बाना बनता है तो हम जरूर उस गठबंधन को समर्थन करेंगे या उसमें जाएंगे। अन्यथा अगर लगता है कि ये सामंतवादी का रूप रखेंगे, जैसा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आनंद मोहन को छोड़ती है, 50,000 पेंडिंग केसेस है अनुसूचित जाति का, वो आज तक पेंडिंग है, उसके लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होता है, आपका अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं होता है। आप देखिएगा SC ST स्टूडेंटों का जो स्कॉलरशिप रोका हुआ है, ये सब तमाम चीज़ें हैं। और ताड़ी के नाम पर जितने भी हमारे पासी भाइयों को मान ले जेल छोटे छोटे ऑफेंस में किया जा रहा है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो दलित विरोधी, शोषित और वंचितों के विरोध में है। आपने तारी की बात किया कि तारी को लेकर के ये करें, लेकिन चिराग पासवान भी वो मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी करें हम दलित के नेता हैं। उधर जीतन राम मांझी भी सवाल उठा रहे हैं तारी पे, वो भी कर रहे हैं कि हम दलित विरोधी। तो आप भी दलित विरोधी हैं, तो ऐसे कैसे होगा? जब दोनों एक साथ नहीं रहेगा तो कैसे बनाए? दलित विरोधी, दलित का क्या है, वो कहाँ कहाँ से मारा जाता है, उसे सत्ता भी मारती है, उसे समाज भी मारता है और पाखंडवादी भी मानते हैं। तो आप चिराग पासवान के बारे में बताइए, जो टीका लगा के पूरा मनुवाद का हाथ में, वो धर्म अपना धर्म मानते हैं ना, धर्म मानते हैं, धर्म मानते हैं। बागेश्वर बाबा का आप ध्यान से समझिए, जनता को बताइए कि बागेश्वर बाबा आए थे, उससे एक पहले वीडियो रिलीज हुई थी जिसमें एक बिहार का बूढ़ा गया था पैर छूने के लिए, तो यही बागेश्वर बाबा कहते कि दूर रहो तुम अछूत हो।
वो वीडियो है जिस पर जेल हो जाना चाहिए था बागेश्वर बाबा को, उस पर ये दलित नेता जो दलित सीट पे जीत के जाते हैं समर्थन करते नजर आए कि ये इन चीजों को तुल नहीं देना, तो किन लोगों को तुल देना चाहिए। बाबा साहब ने जो व्यक्ति की गरिमा प्रदान संविधान की प्रस्तावना में है कि व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा का भी ध्यान में रखा जाएगा, ये उद्देशिका में है, तो ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये अनुसूचित जाति निवारण कानून को नहीं मानते हैं, ये सिर्फ दलित के नाम पर वोट लेंगे और सदन में जाएंगे और अपने चाचा भाई भतीजा मम्मी को पहुंचाएंगे। इसके लिए दलित नेता है कि दलितों के अपमान, उनके अधिकार। आप देख लीजिए वहाँ आपके कौन पासवान थे हाजीपुर में, राकेश पासवान की हत्या पे क्या किया, सरकार में थे, सीबीआई की मांग कर सकते थे, कौन सा पैसा जा रहा था इनको। आप अपने लोगों के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी का आप लाभ नहीं उठा सकते तो लानत है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जेट सुरक्षा लेके घूमने की। आपको तो खुद की अभी जरूरत है, आप खुद शोषित दलित हैं तो दूसरे का क्या आप रक्षा करेंगे। दूसरी बात आपने जीतन राम मांझी जी का बात कहा। जीतन राम मांझी जी जनता के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक जो आ रहा है फ्लोर पे बात, वो अपने दामाद के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने बेटे के लिए लड़के, उनके बेटे के पास 3 मंत्रालय था और 1 मंत्रालय खींच लिया गया तो ये सब नाटक सामने आया। और वो सत्ता में जाने के लिए अपने बेटे और दामाद को खुद राज्यपाल बनने के लिए ये सारा तिगड़म हो रहा है। खैर ये उनका मानसिकता है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जनता को बेचकर राजनीति ना करने की हमारी अपील है। तो आप लोग किसके साथ जाएंगे? बीजेपी पे जाइए नहीं कीजिएगा, आरजेडी में जाइए, महागठबंधन में जाइएगा क्या? किसके देखिए साथ जाइएगा? कांसी राम साहब का कहना था कि शोषित वंचितों की बात उठाने के लिए आपको सदन में जाना पड़ेगा, लेकिन जब आपको लगता है कि ये नुमाइंदे हमारी बात नहीं उठा सकते हैं तो हमें तो संघर्ष ही रास्ता बनता है ना। तो हम जनता जो होती है मालिक होती है, चुनाव में वो किसे चुनती है, शोषित वंचितों के पक्षधरों को चुनती है या इन जैसे भाई भतीजावादी और सत्ता लोलूप और पाखंडवादी मोनोवादी, ये तो जनता के ऊपर निर्भर। हम जनता की अदालत में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। और ये ध्यान रखिए कि जनता देख रही है। 100 एमर्जिंग लीडर में अगर नाम आया है चंद्रशेखर आजाद का टाइम मैगजीन में, तो वो इसलिए कि पूरे देश में 28 राज्यों में स्वतः ही संगठन बना है। इसी से समझ लीजिए कि आजाद समाज पार्टी आम आदमी पार्टी की तरह 1 साल और 2 साल में भी कुछ कमाल कर जाएगी, ऐसा हो सकता है। आपने महागठबंधन को चाचा भतीजा का सरकार बता दिया, बीजेपी को बता रहे हैं ये अति मनुवादी है, तो आप लोग असगले कैसे लड़ पाइएगा? बड़े बड़े आपके दलित नेता हैं, उनके सामने आप लोग कैसे टिकिएगा? हम लड़ेंगे, ये तय है। और किसी के चचा भतीजे के सत्ता के लिए लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे। हम शोषित वंचितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक भी हैं। जैसे हमारी डिमांड है कि 35 साल आपने वोट लिया, दलित को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मुसलमान को देखिए कि मैं मुसलमानों से सवाल उठाना चाहता हूं कि आप जो 35 सालों तक इस आरजेडी और जेडीयू को जो समर्थन दिया, आपको अभी तक उप मुख्यमंत्री का भी दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। क्या मुसलमान मजबूती के साथ खड़ा है या मजबूरी के साथ खड़ा है, ये तय कर ले, इसके बाद वोटिंग करें। मुसलमान का आप नेता करें, मुसलमान का तो एमआईएम में वोट जाता है, आप कैसे करें? मैं क्या कह रहा हूँ कि ये तय करना है उनको, धार्मिक अल्पसंख्यकों को, कि उनको किधर जाना। मालिक तो वही है, हम लोग तो नुमाइंदे। हम अपनी पेशकश रखेंगे और जनता को चुनना है कि कौन हमारे लिए ईमानदारी से हमारे पक्ष में सदन में काम करेगा। ये आजाद समाज पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्होंने साफ तौर पे सभी मुद्दों पर अपनी जानकारी दिया। फिलहाल इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।